अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद नुमान जलील और मैं हूं आपका टीचर नुमान जलील। लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक को और इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन किन किन सोर्सेज से होते हैं। सो यहाँ अगर देखें आप तो सबसे पहले यहाँ पर कोल है, देन पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, प्लांट्स। इसके अलावा भी बहुत सी सोर्सेज होती है। दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ ऑब्टेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन करने की ये मेन सोर्सेज हैं। अगर यहाँ देखें आप तो यह लिखा है वर्ड कोल। ये कोल का वर्ड आपने ऑलरेडी पढ़ा है अपनी छोटी क्लासेस के अंदर। This is actually the anthracite और bituminous coal. Anthracite is the hardest coal, उसको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल है। bituminous coal वो कोल होता है जिसकी कंटेंट, जिसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है, बट ये एंथ्रासाइट के मुकाबले में क्या होता है, लेस हार्ड होता है। इसको ट्रीट करना, इसको एनर्जी कम रिक्वायर्ड होती है एज कंपेयर टू एंथ्रासाइट कोल। अब ये जो कोल आपको ज़मीन से ऑब्टेंड होता है, ज़मीन के अंदर से हम कोल की माइनिंग करते हैं, तो उस माइनिंग कोल करने के बाद इसकी हमें करनी पड़ती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। What is destructive distillation? लफ्ज़ डिस्टिलेशन का मतलब होता है सेपरेशन, कि किसी भी दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा चीज़ों के मिक्सचर को सेपरेट कर दें बाय मीन ऑफ सम प्रोसेस, तो उसको डिस्टिलेशन कहते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की मदद से हम कोल को तोड़ देते हैं इसके कंपोनेंट के अंदर। अगर हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन देखें तो हमें तीन तरह के कंपोनेंट मिलते हैं। एक का नाम है हमारे पास कोक, दूसरी जो टाइप हमें मिलता है कोल तार, एंड थर्ड जो हमारे पास है वो क्या है, कोल गैस। नाउ with the help of destructive distillation of coal, हमें कोल की जो हमें ज़मीन से मिला कोल, जिसे हम नॉर्मली कोयला कहते हैं। एक कोयला तो वो कोयला होता है जो कि आप बारबेक्यू वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, जो कि लकड़ी के अंदर से वाटर मॉइस्चर को ख़त्म करके जो हमें ऑब्टेंड होता है, जिसमें कार्बन कंटेंट एज कम्पेयर टू लकड़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम कोयला कहते हैं। बारबेक्यू वगैरह में, रेस्टोरेंट वगैरह में देख रहे होते हैं, वो कोयला अलग है। ये कोयला रॉक फॉर्म में आपको जो ज़मीन से मिलता है, ये वो कोयला है जिससे डिफरेंट आपको एनर्जी सोर्सेज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इस कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो ये अपने कंपोनेंट में टूट जाता है। जो कोक प्रोसेस है, जो कोक जो है, ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है। सॉलिड स्टेट के अंदर हमें मिलता है। कोल तार इज इन लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट हमें है, और कोल गैस इज इन गैस स्टेट। तो तीन तरह के हमारे पास अलग अलग कंपोनेंट में टूट जाता है कोक, कोल तार एंड कोल गैस। कोक इज यूज्ड इन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है, खासतौर पर मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल होता है कोक, जो ये सिंपल कार्बन है हमारे पास। उसके बाद अगर कोल तार की बात करें, कोल तार जो है ये लिक्विड फॉर्म में है। इसको फर्दर ट्रीट किया जाता है, फ्रैक्शनली डिस्टिलेट किया जाता है, और इससे बहुत से कंपाउंड ऑर्गेनिक हमें अचीव होते हैं या मिलते हैं। कोल गैस इज ऑल्सो द ऑर्गेनिक बंडल ऑफ ऑर्गेनिक गैसेज। ये ऑर्गेनिक गैसेज है जिसके अंदर हम नॉर्मली बहुत सारे मिथेन के ट्रेसेस भी होते हैं, इथेन भी होते हैं, ब्यूटेन भी होते हैं, अ लॉट ऑफ गैसेस आर इंक्लूडेड इन कोल गैस। ये कोल गैस के अंदर इंक्लूड होते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की फर्स्ट मेन सोर्स है जिसमें हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके कोक, कोल तार एंड कोल गैस के अंदर हमें ऑब्टेन करते हैं। इनकी फर्दर ट्रीटमेंट से हमें बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं जो कि हमारी डेली लाइफ के अंदर यूज हो रहे होते हैं इंडस्ट्रियली। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं पेट्रोलियम, व्हाट इज पेट्रोलियम? पेट्रोलियम से मुराद बिल्कुल यहां वो नहीं है कि आपने जो अपनी बाइक या गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाला उसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम जो ज़मीन से हमें डार्क ब्लैक और ब्राउन विस्कस लिक्विड मिलता है, जिसे आम लफ्ज़ों में हम खाम तेल कहते हैं या क्रूड ऑयल कहते हैं हम, जिसे आम लफ्ज़ों में या खाम तेल कहते हैं, जो मोस्टली हम इंपोर्ट भी करते हैं या हमारे अपने मुल्क के अंदर भी हमारे पास उसकी ड्रिलिंग होती है और माइनिंग होती है, जिसकी वजह से हमें वो ऑब्टेन होता है। तो पेट्रोलियम डार्क ब्राउन और ब्लैकिश विस्कस लिक्विड जो कि बंडल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रखता है अपने अंदर, उस पेट्रोलियम को हम ऑब्टेन करते हैं कहाँ से? ज़मीन के अंदर से ऑब्टेन करते हैं। और पेट्रोलियम की क्या करते हैं हम? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज डन इन द डिस्टिलेशन कॉलम। डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर डाला जाता है, जिसमें डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट की मदद से, डिफरेंट
बॉइलिंग पॉइंट की मदद से हम चीज़ों को या कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। सो पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें बंडल ऑफ कंपाउंड्स मिलते हैं, जिसमें बहुत कॉमनली, जिसमें आप गैसोलीन, जिसे आप पेट्रोल कहते हैं, जो अपनी बाइक्स में अपनी गाड़ी में डालते हैं, इट इज़ कॉल्ड गैसोलीन। ये एक अलग मखसूस टेम्परेचर पे हमें ऑब्टेन्ड होता है। इसी तरीके से डीजल, केरोसिन ऑयल, नेफ्था, गैसेस, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। हर अर्थ कंपोनेंट का अपना एक टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पे वो सेपरेट होती है। फ्रैक्शनली इसको सेपरेट किया जाता है इन द फ्रैक्शनेशन कॉलम, या इसको डिस्टिलेशन कॉलम भी कहा जाता है। सो पेट्रोलियम इज द सेकंड मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जहां से हम उन कंपाउंड को अचीव करते हैं। एंड देन डेली लाइफ से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं, ये जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए हमें रिक्वायर्ड होते हैं कंपाउंड्स, उनको फिर उस तरीके से हम यूज करते हैं। थर्ड, अगर हम देखें नेचुरल गैस। नेचुरल गैस आप कह सकते हैं कि जो नेचुरली ऑब्टेन्ड होती है हमारे पास, ये भी ज़मीनों से ही ऑब्टेन्ड होती है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट के किसी ज़मीन से गैस के ज़खायर मिल गए या समुंदर से गैस के ज़खायर मिल गए। तो गैसेस ऑफ डिफरेंट टाइप, गैसेस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ज़मीन में मोस्टली जो नेचुरल गैस पाई जाती है, उसमें ज़्यादा कंटेंट जो होता है वो हमारे पास किसका होता है? CH4, जिसे हम कहते हैं मीथेन कहते हैं। मीथेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन। ये अल्केन या अल्कीन, ये सारी चीज़ें हम आगे आगे जब अगली क्लासेस लेंगे तो हमें सारी चीज़ें समझ आएंगी कि अल्केन्स क्या हैं, मीथेन को मीथेन क्यों कहते हैं। सो मीथेन इज द मेन यू कैन से नेचुरल गैस। अबाउट 94% जो होती है नेचुरल गैस के अंदर, वो मीथेन होती है। इसके अंदर ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और भी बहुत सारी ट्रेसेस में हमारे पास ब्यूटीन वगैरह गैसेस होंगी। जो नेचुरल गैस जो ज़मीन से हमें मिलती है, ये नेचुरली हमें ऑब्टेन्ड होती है, जो कि हम मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं। लास्ट देखें तो आपके पास यहाँ लिखा है प्लांट्स। प्लांट्स जो हैं, दरख्त जो हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जो कि हम बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन करते हैं। लाइक अगर देखें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं। अगर वुड की बात करें तो वुड के अंदर हमारे पास कार्बन, अ लॉट ऑफ कार्बन, वुड इज कार्बन और 50% कार्बन। तो उस तमाम की तमाम चीज़ें जो हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, एनर्जी मिल रही है, आप प्लांट्स से फूड्स लेते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ये सारे के सारे जो उनके अंदर कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसकी सोर्स क्या है? प्लांट्स हैं हमारे पास। ये प्लांट्स जो हैं, ये बंडल ऑफ सोर्स है। इसके अंदर ईटेबल्स भी आते हैं और नॉन ईटेबल्स भी आते हैं। मेन सोर्स जो हमारे पास आती है कंडीशन, उसमें हम प्लांट्स को भी रखते हैं कि ये सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। सो नॉर्मली हमने 4 सोर्सेज को पढ़ा: कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड प्लांट्स। तो ये हमने नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये 4 चीज़ों को हमने डिस्कस करना है। इसके अलावा भी बहुत सी सोर्सेज हो सकती हैं जिससे नेचुरली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑब्टेन कर सकते हैं। नॉट इन सिंथेटिक। सिंथेटिक तो हम इनसे बनाएंगे लेबोरेटरी के अंदर, बट नेचुरली ये 4 तरीकों से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं।